साथियों, हम आपको बताने वाले हैं आज अग्निपथ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या है अग्निपथ योजना, क्यों हमारे नौजवान भाई, नौजवान साथी, हमारे नौजवान देश के रक्षक नाराज हो रहे हैं कि क्यों नाराज हो रहे हैं, क्या कारण है। तो देखें, सरकार की ये नई स्कीम थी अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना जो है 4 वर्ष के लिए रोजगार, सरकार ने क्या कहा कि 4 वर्ष के लिए हम आपको रोजगार देंगे। दूसरा पॉइंट है 4 वर्ष के बाद 25% जो युवा होंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे, 25% युवा जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रेगुलर। और 75% जो युवा होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। ये बेचारे युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इनके लिए सैलरी पैकेज जो रखा गया है वो 30,000 पहले साल में, दूसरे साल में आपका 33,000 होगा, तो तीसरे साल में होगा 36,000 और उसके बाद में चौथे साल में होगा 40,000। 30% जो आपका 30% का जो आपका फंड वंस काटा जाएगा। सैलरी का जो 30% होगा वो आपका क्या काटा जाएगा, 30% आपको क्या फंड काटा जाएगा। दूसरा होगा सेवानिधि होने पर आपको 11,71,000 रुपये प्राप्त होंगे। तीसरा पॉइंट होगा गृह और रक्षा मंत्रालय में 10% नौकरी छूट। 10% नौकरी छूट किस में मिलेगी आपको देख लेना। जैसे आपको CAPFS इसके अंदर जितनी वैकेंसी आएगी उसमें छूट मिलेगी। जैसे असम राइफल हो गई, ITBP हो गई, CRPF हो गई और ऐसे आपकी इंजीनियर होगी, इसमें आपको छूट मिलेगी। और रक्षा मंत्रालय में जैसे आपका डिफेंस में हो गया, ऐसी आपको मिलोगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपको 10% छूट देगी। और आयु सीमा जो है 17.6 महीना से बढ़ाकर 30 वर्ष, ये आयु सीमा है। अब देखिए मेरे नौजवान साथियों कि नौजवान भाई, नौजवान जो युवा है ये नाराज क्यों हो रहे हैं। इसकी नाराजगी का कारण है, पहला कारण है 2 से 3 वर्षों से सेना भर्ती ना आना। मैं आपको बताऊं 2 से 3 वर्षों में सेना भर्ती ना आने कारण मेरे बेचारे नौजवान साथी जो बेचारे अपनी तैयारी कर रहे थे, तैयारी में जी जान से जुटे हुए थे और उसके बाद में सरकार ने उनके सपनों को पानी फिर दिया। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षा हुई है, परीक्षा की सेना की परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट ना आना। दूसरा पॉइंट है कि जिन नौजवान साथियों ने जो सेना की जो परीक्षा दी थी, जैसे एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया इत्यादि इन सेनाओं में जो परीक्षा जो हुई थी उसका सरकार ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। नौजवान साथी, हमारे नौजवान बेचारे ये सेना में ये इंतजार कर रहे थे मेरा रिजल्ट अब आएगा, हम चले जाएंगे। तो ये सरकार ने क्या किया, रिजल्ट ना देना। तीसरा अग्निपथ योजना लागू करना और चौथा पॉइंट है नौकरी की समय अवधि 4 वर्ष करना। 4 अग्निपथ सरकार ने जैसे ये आपके 2 पॉइंट हुए कि 2 से 3 वर्षों के बीच में भर्ती ना आना और तीसरा सेना की परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट ना देना। इसके बाद सरकार ने क्या किया, एक नई योजना लागू कर दी। इस नई योजना का जो नाम रखा हुआ है उसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ जो योजना है ये सरकार की क्या शॉर्ट टर्म योजना है। ये सरकार ने क्या किया कि 4 वर्षों तक उसकी समय अवधि 4 वर्षों तक आपको 4 वर्षों सेना में ट्रेन करवाएगी। आपको ट्रेन करवाने के बाद में 4 वर्ष के बाद 25% जो युवा होंगे, तो 25% जो युवा होंगे ये आपके रेगुलर हो जाएंगे और बाकी 75% जो युवा होंगे ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये बात तो यहीं से आ रही है कि 75% जो आपके 75% जो युवा होंगे ये बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये फिर कहाँ जाएंगे, 25 साल की उम्र के बाद ये बेचारे नौजवान साथी ये फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होगा जो अपना रोजगार कर ले। सरकार कह रही है कि
कि 30,000 रुपये, फिर उसके बाद में नौसेना में रुपये हो जाएंगे, उसके बाद में रेगुलर। अब देखो सरकार कह रही है कि 30, इनको पहली साल में 30,000 देगी, दूसरे साल में 33,000 देगी, पहले साल में 30,000, दूसरे 33,000, फिर आपका 36,000, फिर 40,000, फिर 40,000, इतनी सैलरी पैकेज रखा गया है। उसके बाद में रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया कि 11.71 लाख रुपए, 11.71 लाख रुपए इनको रोजगार के लिए प्रदान दिए जाएंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं सरकार से इतनी बात पूछना चाहता हूँ कि 11 लाख रुपए या 12 लाख रुपए से इनका क्या होगा? अगर ये अपने बच्चे भी पढ़ाएंगे तो भी 11-12 लाख रुपए में बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद में दूसरी पॉइंट होगा कि 11-12 लाख रुपए में 100 से एक प्लाट मिल जाता है, तो सरकार कहती है इससे रोजगार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा इन साथियों को। अब देखेंगे कि रेगुलर सेना और अग्निवीर सेना में अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। हमारे नौजवान साथी जो आप परेशान हो रहे हैं, जो नौजवान साथी जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो नौजवान साथी जो नाराज हो रहे हैं, बेचारे आज परेशान हो रहे हैं, तो अंतर क्या है रेगुलर सेना और अग्निवीर सेना? पहला अंतर है इसका कि सैलरी। तो प्रथम वर्ष में जो रेगुलर सैलरी होती है 25,000 से स्टार्ट हो जाती है समथिंग में, उसके बाद में फिर 40-50,000 से ऊपर तक मिलती रहती है। पहले साल में 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 40,000, 50,000 ऐसी सैलरी बढ़ती रहती है। ये सैलरी इंक्रीज होती रहती है, ये सैलरी बढ़ती रहती है। और अग्निवीर सेना क्या है कि पहली साल में मिलेगा 30,000, फिर मिलेगा 33,000, फिर मिलेगा 36,000, फिर मिलेगा 40,000। उसके बाद में फिर कोई सैलरी नहीं, उसके बाद में फिर कोई सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आप सेवानिधि हो जाएंगे, सेवा से बाहर मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद 25% जो आपके युवा होंगे वो सेना में फिर दोबारा वापसी हो जाएंगे, और 75% जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये बेरोजगार हो जाएंगे। समझ आया मेरे पास साथियों? दूसरी बात है कि ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग जो अवधि होगी वो कितनी होगी, 11 माह। इनकी ट्रेनिंग अवधि कितनी होगी, 6 माह। अब ये 11 माह ट्रेन होंगे, ये 6 माह ट्रेन होंगे। 6 माह के बाद 3.5 साल या 3 साल नौकरी करेंगे जाके, और जब वहाँ से ट्रेन होके आएंगे फिर इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं आएगा। इनकी सेना में जाने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन 3 से 4 साल के बाद इनकी सेना में सपना पूरा ध्वस्त हो गया। उसके बाद में जो सपना था इनका कि मैं देश की सेवा आजीवन करूंगा, मैं जीवन तक करूंगा, 19 साल तक करूंगा, ये इनका सपना बेकार हो गया। तो दूसरी बात है कि उसके बाद में क्या होगा, इनका बीमा, जो बीमा कवच होगा वो 20 लाख होगा, इनका होगा, इसका मिलकर के 20 लाख होगा, इनका कितना होगा, 48 लाख। और जो नया जो आया, नया होगा, इसमें बदलाव जो आया तो इसमें कितना कर दिया गया, 1 करोड़। पेंशन जो होगी कितनी होगी, अब पेंशन जो उनको मिलेगी आजीवन, पेंशन जो मिलेगी आजीवन, इसमें पैसे नहीं है। अरे सरकार को इतना सोचना चाहिए था। आप सोचो, इनकी पेंशन को आप खत्म करने से आप देश की सुरक्षा, ये देश की सुरक्षा ये जवान करते हैं, ये देश की सुरक्षा में अपने बलिदान दे देते हैं। इनकी पेंशन आप खत्म कर रही हो। आप देख रहे होंगे कि जो सेना में जो वीर जवान सेना में अपने देश की सुरक्षा में अपने बलिदान तक दे देते हैं, आज तुम उनकी पेंशन खत्म कर रहे होगे। सोचो आप, MP, MLA, MLA, इनकी पेंशन खत्म करो, आप इनकी पेंशन खत्म करो, क्योंकि इनकी पेंशन से कोई लाभ नहीं है। वो अगर सेना में आप बराबर इनको लाभ देते रहोगे तो इससे क्या होगा, इससे देश की सुरक्षा होगी, देश में शान होगी कि मेरी सेना इतनी बेहतरीन सेना आएगी। इनको पेंशन देते हो पड़े इनको सारी सुविधाएं देते होगे, ये भ्रष्टाचार भी होते हैं, ये कितने करप्शन भी करते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा सैलरी देते हो, सैलरी पैकेज इनका बहुत अच्छा सा है, वो इनको पेंशन भी है, इनको सारी सुविधाएं हैं जो हमारे देश की सेना के साथ में, हमारे देश की सेना के लिए कोई सुविधा नहीं आप दे रहे होगे। इसका मतलब है आप बहुत अन्याय कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, शहीद होने पर 25 से 45 लाख, 25 से 45 लाख रुपये मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 44 लाख। उसके बाद में आर्मी कैडेट
इनकी जो आर्मी कैंटीन होगी वो आजीवन होगी, इनकी जो कैंटीन होगी वो नौकरी तक। दूसरा, छुट्टियां, इनकी छुट्टियां मिलेंगी वो 90 दिन की छुट्टियां होंगी वो एक साल में। इनकी छुट्टी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ अभी नया जो आया, नया नियम बना है उसमें 30 दिन छुट्टी कर दी गई। आर्मी जो स्कूल होंगे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कोटा होगा, कोई स्पष्ट नहीं है। आप सोचो, रेगुलर सेना जब होती थी उनके बच्चों पढ़ाने के लिए एक आर्मी कोटा होता था, आर्मी के लिए सारी व्यवस्था होती थी। इनके लिए कोई आपने ऐसा प्रावधान दिया है, इनके बच्चे फिर कहाँ पढ़ेंगे? इनके लिए कुछ तो ऐसा करते, इनके बच्चों पढ़ाने के लिए कोई निर्धारित कोटा करते। दूसरा, मेडिकल सुविधा जिनकी होगी वो आजीवन होगी, इसमें भी क्या होगा? नौकरी तक। इनकी जो मेडिकल सुविधा होगी कहाँ तक होगी? इनकी सुविधा होगी नौकरी तक। और इधर भी जो आप लोग जो नया नियम आया उसमें 10% गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने जो आपका नौकरी में छूट दी है। और दूसरा, बीमा 1 करोड़ दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी है ये 10% छूट दे रही है पुलिस में। और उसके बाद 30 दिन का ये छुट्टी हो गई है, 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी इनको। और आयु सीमा 17 से 17.5 से 17 साल 6 माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इतनी बात समझ में आपको आई? ये सरकार की अग्निपथ योजना की सारे नियम आपको मेरे प्यारे साथियों समझ में आए आप लोगों ने। और मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरे प्यारे जो देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने की सोच रहे हैं, जीवन को अपना पूरा जीवन तात्रा अपने सेना में लगाने के लिए सोच रहे हैं, ये सरकार ने उनके सपनों को पानी फेर दिया। आप खुद सोचते कि MP MLA और इनकी कितनी बड़ी बड़ी सैलरी होती है, कितनी सैलरी होती है इनकी, कितना पैसे इनको मिलती है कि आप इनकी पैसे कटौती करके आप हमारे देश की सुरक्षा में आप लगाते हैं, देश की सेना में लगाते, तब देश उन्नत होता। आप लोग क्या करते हो? इनकी सुविधा दो। और मेरे नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस सरकारी संपत्तियों को नष्ट ना करें। सरकारी संपत्ति अपने देश की संपत्ति है, इनको नष्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि आप कानून अपने हाथों में मत लो। कानून हाथ में लेने से ये समझो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे और आप अपने किसी प्रकार के सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप शांतपूर्वक इस आंदोलन को जारी रखें। मैं गारंटी कहता हूँ कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी। और सरकार ने ये नए नियम देखो, जब सरकार ने ये 10% छूट दे दी आपको, ये सारे नियम लगाए। मैं शांतपूर्वक आप आंदोलन करते रहिए, जैसे किसान आंदोलन शांतपूर्वक हुआ था, सरकार ने इनकी मांगों को पूरा किया। और दूसरी बात देखो, सरकार क्या होती है, ये सरकार गलती कर देती है। आप सोचते हैं कि इन नौजवान युवाओं को इतने बेचारे परेशान हो रहे हैं, इतने भड़क रहे हैं। आज देश में नौजवान साथी इतना भड़क रहा है, वो इतना पलट से आप सब कुछ हो रहा है। वो नौजवान साथी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक अपने प्रदर्शन को, अपने आंदोलन को जारी रखें और सत्याग्रह आंदोलन करें। आप शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सत्य की अहिंसा, सत्य की विजय होगी हमेशा। आप लोग शांत से अपना आंदोलन करें और कानून को अपने हाथ में मत लें कि कानून हाथ में लोगे तो शायद आप बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। इसी वाले साथ मैं आपसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और उसके बाद में जो बेचारे हमारे नए युवा, नए साथी जुड़ रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।